वैष्णवी क्लासेस के आज के सेशन में आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए हम लोग अपने टेंस की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देख लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने देख लिया है। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट के वीडियोज़ भी डाल दिए गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। अब चलिए, हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक देता हूँ आज। टाइम एंड टेंस जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए ध्यान से देखा जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट को, इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग को याद होगा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव अथवा हैज़ प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस अथवा माइनस। ये इसका है बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो आप लोग को याद होना चाहिए। अब चलिए इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं और चीज़ों को थोड़ा एडवांस स्तर पे पढ़ते हैं। पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, आप ग्राफ को समझिए। आप बेसिक टेंस का ग्राफ भी देख चुके हैं, वहाँ भी मैंने परफेक्ट की चर्चा की थी। अगर ये मैं टाइम लाइन लेता हूँ, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, फ्यूचर है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है और ये बीच में हमारा प्रेजेंट है। कोई घटना यहाँ घटी है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट वर्तमान में आपको दिख रहा है, उसका प्रभाव आपको वर्तमान में दिख रहा है। गौर से देखा जाए, यहाँ पे क्रॉस किया गया है, घटना यहाँ घटी है, घटना समाप्त हो गई है। वर्तमान आप जिस समय में खड़े हैं, इस समय से पहले वो घटना समाप्त हो गई है, लेकिन उसका प्रभाव अभी जिंदा है। हो सकता है कि वो घटना 2 वर्ष पहले समाप्त हुई होगी, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है। तो जिस घटना का भी प्रभाव अभी तक है, प्रभाव ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझने वाला वर्ड है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो वो घटना प्रेजेंट परफेक्ट में कही जाएगी। इसीलिए मैंने एरो देके प्रेजेंट तक इस एरो को एक्सटेंड किया गया है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हम लोग कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि कोई बंदा दिल्ली में 10 वर्ष रहा है, ठीक है, और वो दिल्ली से आ गया। ठीक है, उसने दिल्ली में 10 वर्ष काम किया है, वो दिल्ली से आ गया। ठीक है, अब अगर दिल्ली की बात होती है तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे वहाँ के हालात पता हैं, मैं वहाँ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में वो व्यक्ति दिल्ली में नहीं रह रहा है। वो व्यक्ति दिल्ली से आ चुका है, उसका काम समाप्त हो गया है। मानिए वो किसी गवर्नमेंट जॉब में होगा, वहाँ से रिटायर हो गया होगा, बंदा वापस आ गया होगा अपने गाँव में। अब गाँव में जब दिल्ली की बात हो रही है तो वो किसी को बोलता है कि मैं दिल्ली का चप्पा चप्पा जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ। तो जब वो बोलता है मैं वहाँ रहा हूँ, तो वो तो वर्तमान में रह नहीं रहा है, लेकिन उसका प्रभाव उसके दिमाग में है, उसे वो चीज़ें याद है। तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो बोलेगा आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। याद रखा जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यही है। घटना कब समाप्त हुई है आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन घटना का प्रभाव होना चाहिए। अब मानिए कोई व्यक्ति 1950 में दिल्ली में रहा है, क्या उसे दिल्ली के अभी के सारे हालात पता हैं या पता होंगे? वो 1950 के पहले दिल्ली नहीं गया, या फिर मैंने 1999 के बाद दिल्ली नहीं गया? नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हालात काफ़ी बदल चुके हैं, काफ़ी कंडीशंस बदल जाते हैं। या तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर अपने होम टाउन में, हम लोग कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग 6 या 7 महीने बाद जाते हैं, हम लोग को लगता है ओ माय गॉड इतना चेंजेज हो गया, इतना कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो सोचिए कि लंबा समय। तो जब ऐसा हो जाए कि प्रभाव समाप्त हो जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त हो जाता है। जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त होता है, वहीं से पास्ट और पास्ट परफेक्ट की शुरुआत हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट के पीछे आप जाएंगे तो पास्ट होगा, पास्ट के भी पीछे जाएंगे तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। वो अनंत काल तक चलते रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। इसीलिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, टेंस से लेके यहाँ तक, मतलब भूतकाल में घटना हुई है बट प्रभाव वर्तमान में जिंदा है। मैं ऐसा कई एग्जाम्पल भी आगे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इस ग्राफ को बना लीजिए। ग्राफ को बनाने के बाद हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे करते हैं। रूल्स पे हम लोग आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद रूल्स को पहले देखा जाए। चलिए रूल को नोट भी करते चलेंगे, समझते भी चलेंगे, पढ़ते भी चलेंगे। मैं आपको लिखता हूँ रूल 1। इफ़ एनी सेंटेंस has the following words, अगर ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड दिए गए हैं, ये वर्ड्स अगर वाक्य में हैं, कौन कौन से वर्ड? तो हमारे पास वर्ड है, गौर से देखिएगा, जस्ट। हमारे पास वर्ड है जस्ट नाउ, सिर्फ नाउ नहीं, जस्ट नाउ।
नाउ एक अलग वर्ड है, जस्ट नाउ एक अलग वर्ड है, ठीक है। ऑलरेडी, रिसेंटली, जो भी वर्ड हाल ही में, तुरंत या हाल ही में की घटना को दिखा रहा है। रिसेंटली का अर्थ क्या होता है? हाल ही में, तुरंत। जस्ट का अर्थ क्या होता है? तुरंत। जस्ट नाउ का अर्थ क्या होता है? तुरंत। ऑलरेडी का अर्थ क्या होता है? पहले ही, मतलब ठीक पहले ही। ऐसा नहीं कि 2 वर्ष पहले, ऐसा नहीं, मतलब ठीक पहले को ऑलरेडी दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पे ATC लगाया गया। तो ये सब वर्ड अगर मौजूद हैं, इफ़ एनी सेंटेंस हैज़ द फॉलोइंग वर्ड्स जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली। मैं आर को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक मेरे पास एक धीरज जी ने कमेंट किया था कि आपका आर और एस पता ही नहीं चलता है। सही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली। द सेंटेंस मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये वाक्य किस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल अगर दे देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ। इस बॉक्स में एक सेंटेंस लिखा गया, आई परचेज्ड अ पॉलिसी जस्ट नाउ, या फिर यहाँ रिसेंटली में लगा देता हूँ, ठीक है, रिसेंटली। तो ये क्वेश्चन आप जैसे देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में रिसेंटली लगा हुआ है, आप तुरंत परचेज के पहले क्या लगाते हैं? आप यहाँ लगाते हैं हैज़, सॉरी हैव, आई है ना, तो आई हैव परचेज्ड अ पॉलिसी रिसेंटली। एरर यहीं हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली। अगर ये सब वाक्य, ये सब शब्द या कोई भी शब्द जो तुरंत या हाल ही में को दिखा रहा है, वो अगर वाक्य में मौजूद है, तो पहला नियम हमारा कहता है कि वाक्य किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसे नोट कर लीजिए, पहला नियम आपका क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आते हैं रूल 2 पे, ठीक है। रूल्स को आप लोग याद भी करते चलिए। अगर शुरुआत से नहीं पढ़ते जाएंगे, याद करने का अर्थ ये नहीं कि आप उसे रटना है। लगातार रूल्स को डेली एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक सप्ताह अगर लगातार आप पढ़ लेंगे तो वो रूल्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं रूल 2। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है? ठीक है, येट इज यूज्ड इन नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर में येट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज़ नॉट कम येट। अगर यहाँ पे येट के जगह स्टिल लगा होता तो गलत होता, आपको येट करना पड़ेगा। या अगर आप सेंटेंस में नेगेटिव में येट देख लें तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा रूल आपका है, येट का प्रयोग नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर में करते हैं। क्लियर है? दोनों रूल क्लियर है? दोनों रूल को आप लिखते चलिए। आते हैं रूल 3। थर्ड रूल को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, ठीक है। थर्ड रूल हमारा कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used with ever या never। अगर वाक्य में ever या never का प्रयोग है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जरूर होता है। ever का अर्थ यहाँ पे होता है कभी, और never का अर्थ होता है कभी नहीं। गौर कीजिएगा, यहाँ पे ever का अर्थ हमेशा आपको नहीं समझ लेना है। एवर का दोनों अर्थ होता है, हमेशा भी होता है और कभी भी होता है, ठीक है। जैसे एवर जब एडजेक्टिव होता है तो हम लोग उसका अर्थ हमेशा में लगाते हैं, एडवर्ब होता है तो उसका अर्थ कभी में लगाते हैं। सेंटेंस को देख के आपको समझ में आ जाएगा, तो आप नोट कर लीजिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कोई किसी से प्रश्न करता है, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? तो वो पूछेगा, हैव यू एवर सीन द ताजमहल? देखिए, तो जैसे एवर का अर्थ आएगा कभी में, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। अब व्यक्ति जवाब देता है, नहीं मैंने कभी नहीं देखा है, तो वो भी जवाब देगा, नो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। देखिए बन गया। तो अगर एवर का अर्थ कभी
और नेवर का तो अर्थ कभी नहीं होता ही है। एवर का अर्थ कभी अगर आता है वाक्य में सेंस के तौर पे, आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए। क्लियर है? तो रूल 2 भी आप यहाँ पे ठीक है नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, सॉरी ये रूल 3 हो गया, माय फॉल्ट, ये रूल 2 नहीं था, रूल 3 था। पहला रूल हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट के वर्ड्स को हमने याद किया। दूसरा रूल हमारा था येट, उसके नेगेटिव में इस्तेमाल होता है। तीसरा रूल हमारे पास हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग एवर अथवा नेवर के साथ करते हैं। 3 रूल्स क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग आएंगे रूल नंबर 4 पे। रूल 4 को ज़रा ध्यान से देखा जाए। रूल्स को ध्यान से देखिए और रूल्स को यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस में उनके यूजेस को देख पाएंगे। ऐसा कई बार होता है कि क्वेश्चन को हम लोग को पता नहीं होने के कारण, रूल्स पता नहीं होते हैं, क्वेश्चन हमारे आंखों के आगे से निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता है। चलिए अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 4। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिस टाइम, इस बार, ध्यान दीजिएगा, समझना है। ठीक है, टुडे, टुडे, बीता हुआ समय, गौर से देखा जाए इस नियम को, बीता हुआ समय। जब दिस टाइम का अर्थ इस बार हो, एक दिस टाइम का अर्थ होता है अभी। जैसे कोई आपको कॉल करता है तो और आपसे पूछता है अभी क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हैं मैं अभी इस समय मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस समय जब आप बोलते हैं तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। आप बोलेंगे आई एम रीडिंग दिस टाइम। ठीक है, लेकिन अगर दिस टाइम का अर्थ इस बार हो जाए, इस बार सेंस पे फ़र्क होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। टुडे का अर्थ जब बीता हुआ समय होता है, देखिए टुडे का अर्थ आज का बहुत लंबा, सुबह से लेके आज रात तक सारा टुडे है। तो जब आप टुडे में आज के गुजरे हुए समय की बात करेंगे तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे 2 वर्ड मैंने लिखा। दिस टाइम का अर्थ जब इस बार हो जाएगा, ये इस बार लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। इस बार और टुडे का अर्थ जब बीता हुआ समय रहेगा तो आप इस दोनों कंडीशन में, ठीक है, इन द अबव रिटन कंडीशंस, in the above written conditions only present perfect tense is used। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। मैं एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूँ, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं पहले दिस टाइम पे एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मानिए मैं कोई पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, तीसरी बार आपको समझ में आ गया। तो आप कहते हैं कि इस बार मुझे समझ में आ गया है, इस बार मुझे समझ में आ गया है। इसकी इंग्लिश आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव अंडरस्टूड दिस टाइम। ध्यान से देखिएगा, आई हैव अंडरस्टूड दिस टाइम। एक वाक्य था मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग दिस टाइम। वहाँ पे दिस टाइम का अर्थ होता है यह समय, और यहाँ पे दिस टाइम का अर्थ हुआ इस बार। तो जब दिस टाइम का अर्थ इस बार होगा तो आपको क्या लगाना होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? कंफ्यूज इस पे नहीं होना है। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको टुडे पे देता हूँ। ठीक है, जैसे मानिए कि आप मुझे कभी मिले, मैंने आपसे कहा कि अरे आपको राम ढूंढ रहा था। आपने कहा कि अरे आज ही तो मैं उससे मिला हूँ। ठीक है, तो आज क्यों ढूंढ रहा था? आज ही मैं उससे मिला हूँ। आप मुझसे बात करने के पहले राम से मिल चुके हैं, लेकिन चूंकि आज ही मिले हैं तो आप कभी नहीं बोलेंगे हाँ कल मिले होते तो बोलते कल उससे मिले थे। आप कभी नहीं बोलेंगे मैं कल उससे मिला हूँ। ठीक है, आप या तो बोलेंगे मैं हाल ही में उससे मिला हूँ, या आप उससे बोलेंगे, एक मिनट प्लीज़ समय दिया जाए मुझे। आप बोलेंगे मैं हाल ही में उससे मिला हूँ, या आप बोलेंगे मैं आज ही उससे मिला हूँ। तो हाल ही में तो रिसेंटली आ जाएगा, तो आपको तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होगा, या बोलना होगा आज ही। तो आज कौन सा समय? जो गुजर चुका है, बीता हुआ समय। तो आप बोलेंगे आई हैव मेट हिम टुडे। यहाँ पे टुडे किस समय को दिखला रहा है? आज का समय जो बीत चुका है। तो ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं,
जब दिस टाइम इस बार को बतलाएगा या टुडे आज के बीते हुए समय को दिखलाएगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग होना चाहिए। फोर्थ रूल क्लियर है? मुझे लग रहा है कि फोर्थ रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पर बहुत क्वेश्चंस आएंगे, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट्स का यूज़ करना है, पढ़ाई का यूज करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ के भूल जाना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने 5वें रूल पे। रूल नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, सभी रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, किसी की प्रायोरिटी कम होती है। ठीक है, हम लोग जो हाई प्रायोरिटी रूल्स हैं उनको पढ़ाते हैं। बहुत सारे किताबों में 12-13 रूल्स लिख दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने खराब लिखा है, कुछ लो प्रायोरिटी रूल्स को भी उन्होंने लिखा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि कम समय में, कम पढ़ाई में ज़्यादा मार्क्स तक आपको कैसे पहुंचाया जाए, ये कोशिश की जाती है। जिसकी जितनी क्वालिटी, जिसका जितना अप्रोच होता है, हर व्यक्ति, हर एक शिक्षक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। बाकी निर्भर आप लोगों पे करता है, प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को याद करना है। चलिए हम लाते हैं रूल 5 पे। रूल 5 ज़रा याद रखा जाएगा। फर्स्ट टाइम, पहली बार। सेकेंड टाइम, दूसरी बार। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार ETC आप थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम जहाँ तक लेके जाइए। अगर ये वाक्य में आ गए तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे? उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर कहीं लिखा हुआ है आई सॉ यू फर्स्ट टाइम, मैंने आपको पहली बार देखा, ये वाक्य गलत हो जाएगा, सीधे तौर पे गलत हो जाएगा। अगर वाक्य में फर्स्ट टाइम लगा हुआ है, सेकंड टाइम लगा हुआ है, थर्ड टाइम लगा हुआ है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाना होगा। इसका सही होगा आई हैव सीन यू फर्स्ट टाइम। क्लियर है? चलिए, तो ये भी आपको रूल 5 याद हो गया। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, जिसका बहुत यूज़ होता है और काफ़ी लोग कन्फ्यूज भी इस पर हो जाते हैं, इस पर ध्यान देने की बात है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं रूल 6 पे। रूल 6 थोड़ा सा और ध्यान से आपको पढ़ना होगा, रूल्स को लिखते चलिए। ठीक है, चलिए आते हैं रूल नंबर 6। एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए और मैं जो कर रहा हूँ आप उसे बार बार रिवाइज करते चलिए, ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। रूल 6 देखिए, देखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर also uses for oblique since। प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर भी फॉर या सिंस का प्रयोग करता है। सिचुएशन क्या होते हैं? इफ द एक्शन हैज ऑलरेडी completed, already been completed, but the effect is still visible। विजिबल का अर्थ यहाँ पे है जिसे आप महसूस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, दोनों हैं। ध्यान से देखा जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑल्सो यूजेस फॉर या सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर भी फॉर या सिंस का प्रयोग करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो करता है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भी करता है। कंडीशन क्या है? ध्यान से देखिएगा, उसे लिख भी लीजिएगा। इफ़ द एक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, अगर घटना पहले ही समाप्त हो चुकी है, बट द इफेक्ट इज स्टिल विजिबल, लेकिन जो उसका प्रभाव है, जो उसका इफेक्ट है, वो अभी भी प्रत्यक्ष है, आप उसे अभी भी महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। आपने इसे नोट कर लिया, चलिए बहुत अच्छे हैं। ये मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूल सामने होता है तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा एग्जांपल पे गौर किया जाएगा। एग्जांपल, ठीक है? आई इंडिया हैज़, ध्यान दीजिएगा, फेस्ड 4 फॉरेन कंट्री अटैक्स सिंस इंडिपेंडेंस। ध्यान से देखा जाएगा इस वाक्य को।
इंडिया हैज फेस्ड 4 फॉरेन कंट्री अटैक्स सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद सभी तक भारत 4 विदेशी आक्रमणों का 4 बाहरी आक्रमणों का सामना कर चुका है। इसे आप किसी और टेंस में नहीं लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा, और यहाँ पे फॉर या सिंस का प्रयोग हो रहा है। एक और एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी, तो मैंने मॉक टेस्ट डिस्कशन का जो वीडियो डाला है उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को जाके देखिएगा। याद रखिएगा, मॉक टेस्ट डिस्कशन का जो वीडियो डाला गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। वहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर का इस्तेमाल करने के लिए बतलाया गया है। मतलब फॉर या सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया जा सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम है। ठीक है, मैंने शुरू में भी एक एग्जांपल आपको दिया था, मैं दिल्ली 10 वर्ष रहा हूँ या रह चुका हूँ, तो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है। इसमें भी देखिए लिविंग का इस्तेमाल तब करेंगे, ठीक है, आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली, जब मैं अभी भी दिल्ली में रह रहा हूँ और 10 वर्ष हो चुके हैं। और हैव का इस्तेमाल कब करेंगे, जब मैं दिल्ली से वापस आ चुका हूँ, मतलब वो काम समाप्त हो गया, वो कंटिन्यूटी में नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव जिंदा है, प्रभाव जिंदा है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे प्लीज़ अच्छे से नोट कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, रूल 6 लगभग समाप्त हो गया है। अब एक रूल और बाकी है, उसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। रूल 7, इसमें 7 रूल्स हैं। आप 7 रूल्स को ध्यान में रखेंगे। मैं 7वां रूल आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा चीज़ों पे, आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे और उस पर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, आपसे वो बनने भी शुरू हो जाएंगे। रूल 7, ठीक है, 1 कंडीशन, ध्यान दिया जाए, 1 कंडीशन ऑकर्स, ठीक है, इन वन कंडीशन लिखते हैं, इन 1 कंडीशन, एक हालात में, इन 1 कंडीशन, बिन रिप्लेसेस मेन वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका अर्थ है कि एक स्थिति ऐसी आती है जब बिन मेन वर्ब को रिप्लेस कर देता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वहाँ पे मेन वर्ब की जगह बिन ही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे आपने कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में देखा होगा, हैव या हैज़ प्लस बिन प्लस ING, लेकिन ये एक स्थिति ऐसी आती है जब मेन वर्ब की जगह सिर्फ बिन रहता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आई हैव बिन टू गोवा, ये स्ट्रक्चर देखा जाए, आई हैव बिन टू गोवा, इसका अर्थ है मैं गोवा घूम चुका हूँ। जब कोई काम एक पूरे सर्किल में होता है, मतलब कोई व्यक्ति है, ध्यान दिया जाएगा, ये व्यक्ति गोवा गया और गोवा से घूम के आ गया, और प्रभाव इफ़ेक्ट अभी भी है, मतलब ये घटना हाल ही में हुई होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं हुआ होगा। अगर इस घटना का इफ़ेक्ट इस व्यक्ति के ऊपर अभी भी है, इसे गोवा की चीज़ें याद होंगी या फिर जो भी घटना होगा, तो इस घटनाक्रम को दिखाने के क्रम में ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी भी तरह का यात्रा एक राउंड फिगर में हो जाए, आदमी गया और वापस अपने यहाँ आ गया, ठीक है, और उसका इफ़ेक्ट अभी भी उसके दिमाग में है, तो उस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, आई हैव बिन, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ आई के जगह ही, सी, इट कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर वही है कि अगर राउंड इमेज पूरा बना हुआ है कि किसी भी घटना का, गया व्यक्ति आ गया, इफेक्ट भी जिंदा है, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना आपको नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट का 7वां नियम आपके सामने रख दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस नियम को ठीक से देखिए, पढ़िए, समझिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं टेंस का प्रेजेंट सेक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो अगला वीडियो होगा, जैसे ही समाप्त होगा, मैं उसके बाद एक प्रेजेंट टेंस का मॉक टेस्ट फिर से डालूंगा, उसे आप लोग बनाएंगे, मैं उसका डिस्कशन भी कर दूंगा। उसके बाद हम लोग आएंगे पास्ट टेंस पे, फिर हम लोग टेंस के मिक्स क्वेश्चंस को बनाएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, वीडियोस देखते रहिए, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आप कमेंट करें, वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, वीडियोस को पूरा देखें, अंत तक देखें, वीडियोस को जंप कर करके ना देखें। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर ये वीडियोज़ आपको फ़ायदेमंद लग रहे हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपनी पढ़ाई को जितने अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं कीजिए। वीडियोज़ में किसी भी तरह की अगर त्रुटि है तो आप प्लीज़ बताएं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।